जलील की पार्टी ये कह रही है कि इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर को सौंपा जाए उद्घाटन करने का जिम्मा। और बाकायदा आज तो असदुद्दीन ओवैसी ने आकर कुछ आर्टिकल भी गिनाए। वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, उनकी ओर से कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव हेड तो प्रधानमंत्री होता है, इस पूरे मामले में किसी भी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल पूछे, सुधांशु जी आप बोल लीजिए, इम्तियाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। बोलिए सुप्रिया शिने जी, बोल लीजिए। आप मुझे सवाल पूछ के चली क्यों? पहली बात मुझे बोलने दीजिए ना। आपकी बात खत्म हो गई थी तब मैंने आपको ये गिनाया और था। मेरे हाथ में वो चिट्ठी। अरे आप ही बोल रही भाई इतनी देर से। अरे आप इतना लंबा बोल रही थी, मुझे लगा मेरे पास आएंगी, चलो कोई बात नहीं। 19 पार्टियों ने इस पर बोला है। एआईएमएम क्या कह रही है और सपा क्या कह रही है उससे हमें मतलब नहीं है। जिन 19 पार्टियों ने बोला है उसमें से एक कांग्रेस है, मैं अपना पक्ष रख रही हूं, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री चाहती हूं कि देश की प्रथम नागरिक इसका उद्घाटन करें, इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है? हम तो ये जानना। लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखना चाहती है बीजेपी, इस बात से ज्यादा दिक्कत नजर आती है। सुधांशु जी, यही बात तो विपक्षी दलों के मैं देख रही हूं, संजय राउत का बयान मेरे पास है, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, तमाम नेताओं की ओर से दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात को लेकर है, नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे क्यों किया जा रहा है। सुधांशु जी देखिए, पहली बात मैं पुनः कह दूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया जो कह रही संसद भवन और संसद का अंतर नहीं समझ पा रही। अरे भाई, संसद भवन तब भी रहता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है। यह संसद भवन का उद्घाटन है, संसद सत्र का उद्घाटन नहीं। दूसरा, आपने प्रतिभा पाटिल जी की बात कही तो मैं आपके संशोधन कर दूं। हमारे कैंडिडेट भैरव सिंह शेखावत जी पहले घोषित हो गए थे, प्रतिभा पाटिल जी उसके बाद में घोषित हुई है। और उसका भी कारण यह था कि अमर सिंह ने उस समय कैंपेन चला दिया था कि अनेक राजपूत सांसदों में संभावना है एक एक करके महिला अधिकार करा लेते विड्रॉ। अरे सुनिए तो पूरी बात, अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला रहा हूं। अतार्किक बातें करते हैं, आपकी बातों में कभी तर्क नहीं। एक एक करके सुप्रिया जी, अमर सिंह ने कैंपेन चला दिया था कि कई राजपूत सांसद पाला बदलकर राजपूत राष्ट्रपति बनाने के लिए साथ में आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को लाया था। माजरा ये नहीं था विड्रॉ करवा देते, आप अपनी परिस्थिति बचाने के लिए लाए थे कि कहीं अमर सिंह आपके उसमें डिवीजन न करा दे। सपा आपके साथ थी उस समय, आप घबराए हुए थे इस समय, इसलिए ऐसा नहीं कि आप आसानी से वो सारी बात कह के निकल जाएंगे। आपने क्या किया? अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने उनका विरोध किया, आप बीच में डिस्टर्बेंस कर रही हैं बार बार। अब फिर आप बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं बोलेंगे, बोलिए बोलिए अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार पूरी बात होने जल्दी से पूरी बात कीजिए, पहले हमने बाकी लोग भी 4 लोग इंतजार आपने प्रतिक्रिया में किया, ठीक है। अब मैंने आपके में कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और दूसरी बात, एक उदाहरण नहीं बता पाई जिसमें कांग्रेस के किसी विधान भवन का उद्घाटन किसी राज्यपाल से कराया हो। चुनौती से पूछता हूं, बताइए। वहां तो कहानी कुछ और है। और अरे राष्ट्रपति तो छोड़िए, चित्रा जी, राष्ट्रपति के पद को रबर स्टैंप कहा जाना कब शुरू हुआ था? जब नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने अंतरात्मा की आवाज कह के अपनी पार्टी के ऑफिशियल राष्ट्रपति कैंडिडेट को हरवाया, उसके बाद अपने अनुसार राष्ट्रपति बनवाया। यह रबर स्टैंप 1970 में शुरू हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद जी से लेके जब जैल सिंह जी के ऊपर बातें आई तब यह विषय शुरू हुआ। और आप तो रबर स्टैंप है या अध्यक्ष है आपके, जरा ये बता दीजिएगा। अरे बाकी तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी जब मनमोहन सिंह जी थे उनकी फोटो छोटी लगती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक था उनकी फोटो बड़ी लगती थी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया जी ने किस हैसियत से छत्तीसगढ़ में विधान भवन का शिलान्यास किया था? वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, भारत सरकार में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था, वो भी लाभ के पद के चलते उन्हें छोड़ना पड़ा था। अब आप बताइए, मुझे बताइए। ठीक है साहब, बाकी लोगों को भी चर्चा में लेकर आती हूँ, बहुत देर हो गई है। हमारे साथ एआईएमआईएम के सांसद भी मौजूद हैं, इम्तियाज जलील साहब, सीधे आपके पास आते हुए, आपको ना राष्ट्रपति चाहिए ना प्रधानमंत्री। आप ये लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर से उद्घाटन करवाया जाए, क्यों? क्या देखिए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 53(1) के हिसाब से प्रेसिडेंट भी जो है इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और ओम बिरला जो है स्पीकर जो है, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमारा ये कहना है कि जब ये जो कोशिश की जा रही है कि मोदी साहब के जरिए ही हर चीज कराई जाए, तो कहीं ना कहीं जो संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर्स जो दिए हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक वार किया जा रहा है। आपने देख चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव का रोल मीडिया के कंट्रोल के ऊपर कितना आ चुका है, अब वो लेजिस्लेचर के ऊपर किस तरीके से हावी होना चाह रहे हैं। हमारा यही कहना है
कि अगर यही हालात चलते रहे तो हो सकता है कि कल नरेंद्र मोदी साहब ये कहेंगे कि जुडिशियरी, जिसका मेन सुप्रीम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो कहता है कि नहीं आप नहीं, मैं आके जजमेंट देने वाला हूं करके। तो ये जो इंटरफियरेंस हो रहा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती यही थी कि जब बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स थियरी जो बनाई थी उसका मकसद ये था कि तुम इंडिपेंडेंट रहेगे करके। लेकिन आज हर उसके अंदर जो ये प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और एक तर्क जो बार बार ये किया जा रहा है, इंदिरा गांधी ने ये इनॉग्रेशन किया था, राजीव गांधी ने ये इनॉग्रेशन किया था, ये इसी बात का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पीरियड में दंगा हुआ था, इसीलिए बीजेपी के पीरियड में अगर कहीं दंगा होता है तो वो ये नहीं कहते हैं कि ये दंगा नहीं होना चाहिए। अरे दंगे को आप उद्घाटन से कैसे जोड़ सकते हैं इम्तियाज साहब? दंगा और उद्घाटन दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, दोनों दो ध्रुव हैं, दोनों को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है कि उनके समय में दंगा हुआ था तो इनके वक्त में भी दंगा हो? राजीव गांधी ने इनॉग्रेशन किए थे तो वो भी गलत था। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि एक गलती को आप उसी का एग्जाम्पल देते हुए कहेंगे कि नहीं उन्होंने करे थे तो हम भी करेंगे करके, तो ये कहां तक जायज है? हमारा ये सवाल है सरकार से। और बेसिकली हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने तो संविधान को चूमा था, तो क्या वो नाटक था? ये संविधान को बदलने की कोशिश नहीं है क्या? जिस पार्लियामेंट के अंदर गए थे उन्होंने सजदा अपना मत्था टेका था, उस संविधान को कैसे बदल देंगे? वो उद्घाटन कर देंगे तो संविधान बदल जाएगा उद्घाटन से? इम्तियाज जी, ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर ये क्लियर इंटरफियरेंस किया जा रहा है, क्लियर इंटरफियरेंस किया जा रहा है, और एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। जल्दी से सुधांशु जी, उसके बाद बाकी तीनों मेहमानों के पास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, उनको स्पीकर चाहिए सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए चित्रा जी, इस समय बचकाने तर्कों की वानगी देखने को मिल रही है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, संसद का चलना और संसद की कार्रवाई एक संवैधानिक कार्य है। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, अब आप बोल चुके। संसद का चलना और संसद की कार्रवाई संवैधानिक कार्य है। भवन निर्माण एक एग्जीक्यूटिव कार्य है। भवन निर्माण कोई संवैधानिक कार्य नहीं है, और यह भवन निर्माण का कंप्लीशन है, यह एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। यदि संसद के सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करें, यदि संसद सत्र का जो आह्वान जो राष्ट्रपति का वो प्रधानमंत्री जी करें, तब आप कहिए कि संवैधानिक व्यवस्था का हो रहा। संवैधानिक व्यवस्था अपनी जगह, एग्जीक्यूटिव व्यवस्था अपनी जगह। बिल्डिंग को बनाना एग्जीक्यूटिव कार्य है। यह बिल्डिंग के कंप्लीशन और बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का विषय है, जिसका संवैधानिक व्यवस्था से कोई अंतर नहीं है। बचकाने तर्कों की आप लोग हद पार किए दे रहे हैं। कोई दंगे से तुलना कर रहा है, कोई बिल्डिंग निर्माण को संवैधानिक कार्य कहे जा रहा है, दरवाजा खुलने को संवैधानिक कार्य कहे जा रहा है। अरे भाई बात तो समझिए ना।